जिसका नाम है औरत। बहुत आराम से लोग इसे तोड़ देते, जैसे मैं पत्थर की बनी, जैसे मेरे कोई जज्बात नहीं है, कोई एहसासात नहीं। बस अब बहुत हो गया। मैं अब किसी को भी अपने जज्बात से खेलने की इजाजत नहीं दूंगी। आपका मिला हुआ सारे नाज़नीन, खुद से मत उलझो, बात करो। बात करने से ही मसलों का हल निकलता है। भरोसा करो, हम तुम्हारे अपने हैं बेटा। हमें खुद से यूं दूर ना करो। अब की बार टूटे तो बिखर जाएंगे, अब की बार टूटे तो फिर जुड़ नहीं पाएंगे। हेलो। तुम अब तक टेंशन में हो? जी। क्यों? इसलिए सर, क्योंकि मैं कोई खिलौना तो नहीं हूं ना, कि जिसका जब जी चाहा खेला और जब दिल किया छोड़ दिया। तुम खुद को क्यों परेशान कर रही हो? देखो, लोगों का तो काम होता है दूसरों के जज्बात से खेलना। मुझे तो ये समझ में नहीं आती सर कि लोग ऐसा करते क्यों हैं। ये उनकी आदत होती है। और कैसे कर लेते हैं? बेहिसी की वजह से। क्या उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं होता है सर? क्योंकि वो खुद गर्ज हो चुके होते हैं। क्या वो लोग इंसान ही होते हैं जो ऐसा करते हैं? हाँ, वो होते इंसान ही हैं, लेकिन सिर्फ उनमें जानवरों वाली होती। मैं कंफ्यूज हूँ सर। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं इंसानों पर भरोसा कैसे करूं। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें हर दूसरा बंदा इंसान जैसा ही लगेगा। हाँ, ये अलग बात है कि इंसानों की तादाद थोड़ी कम है। इसी वजह से तो मुश्किल हो रही है सर। खुद को जितना जल्दी संभालोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा। जी सर, कोशिश करूंगी। कल मिलते हैं ऑफिस में, लेकिन एक बात याद रखना, बीना से जितनी दूरी बनाए रखोगी उतना बेहतर। ओके, सी यू, बाय। मैं गई थी उसके पास, वो इतना फॉर्मल बिहेव कर रही है कि क्या बताऊं। इट्स वेरी सिंपल। वो इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है कि वो अब तुम पे ट्रस्ट नहीं करना चाहती। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो इतना फ्लैट हो गई मुझसे? देखो बीना, हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि नाज़नीन की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है। तुम्हें याद है वो तुमसे मिलने के लिए आई थी और तुमने उसे टोटली इग्नोर कर दिया था, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे जहन पर हमजा का गुस्सा सवार था। आप ठीक कह रहे हैं, गलती मेरी है। और अब इस गलती को तुम्हें ही सुधारना होगा। वो कैसे? भाई, दोबारा से उसका ट्रस्ट रिगेन करके। लेकिन फिलहाल इन हालात में तो ये मुमकिन नहीं है। मे बी इन द फ्यूचर। होप फॉर द बेस्ट। लेकिन बिना, वन मोर थिंग, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। व्हाट? हमजा से। व्हाई? देखो, हमजा कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम नाज़नीन से दोबारा क्लोज हो। इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। समझ गई? चलो, शाम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ओके।
हमजा, ये तुम क्या कर रहे हो? अब मैंने क्या कर दिया? तुम क्यों हाथ धो के उस बच्ची के पीछे पड़ गए हो? और तुम्हें उस बच्ची से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही? देखो, वो पहले ही बहुत परेशान है, तुम उसे और परेशान मत करो। बीना, ये उसकी किस्मत है, इसमें मैं क्या कर सकता? और तुम अच्छी तरह से जानो, मुझे जो लड़की पसंद आ जाए उसे मैं हासिल करके छोड़ता हूँ। वो तुम्हें कब पसंद आई? उस दिन, जिस दिन उसने मुझे रिफ्यूज किया था, तब मैंने ठान ली थी कि मैं इसको सबक सिखा कर रहूंगा। हमजा, जबरदस्ती के बदले ना निकालो। ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि उस दिन क्या हुआ था। हाँ, जानता हूं, लेकिन जब कोई लड़की मुझे इनकार करती है तो मेरे अंदर का मर्द मुझे बार बार उकसाता है कि मैं उसे सबक सिखाऊं। हमजा, बेकार की जिद कर रहे हो। यही टाइम अगर तुम किसी अपने टाइप की लड़की को दो तो कोई फायदा भी हो। बिना नुकसान में तो मैं अब भी नहीं। दूर रहो तुम नाज़नीन से बिना। मैं उससे दूर नहीं रहूंगी। बिना, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि वो खुद ब खुद तुमसे दूर हो जाए। वो हालात तो तुम ऑलरेडी पैदा कर चुके हो। एक बात याद रखना, अगर तुमने नाज़नीन को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन अंकल, मैं जान से बात कर रहा हूँ। मोहसिन अंकल, चाचा जानी कहाँ हैं? हाँ, वो मेरे साथ ही हैं। तुम एक काम करो कि फौरन अपना एड्रेस मुझे टेक्स्ट कर दो। लेकिन एक बात सुनो, भाभी जान को बिल्कुल ना बताना। हाँ हाँ, मैं साबित को लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एड्रेस SMS करता हूँ। आप प्लीज जरा जल्दी आ जाइए, हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, हम पहुंचते हैं। भाभी जान को बिल्कुल ना बताना। खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ लेके जा रहे हैं? सारा तुम जानते हो कि बादल क्यों बरसते हैं? इसलिए कि उनका वजन पानी की वजह से बढ़ जाता है। क्या मतलब है? मुझे अल्लाह ताला पे बहुत प्यार आ रहा है, क्योंकि मैं नसीब के बादल को भर के बरसता हुआ देखने जा रहा हूँ। लेकिन तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा। यार सादत, मुझे तो डर है कि कहीं मेरी भी आंखें ना बरस पड़े। मैं डॉक्टर नहीं, फिलोसोफर होना चाहिए। मेरे भाई, थोड़ा सा वक्त को और थाम लो, बस थोड़ा सा और सब्र करो। जहां मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं, बस हम वहां पहुंचने वाले हैं। ये कहाँ आ गया? थोड़ी देर और वक्त को थामो मेरे दोस्त, थोड़ा सा और सब्र, सब कुछ समझ में आएगा। आओ आओ मेरे यार, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम सलाम मोहसिन, तुम? सादत कहाँ है? मैनू राजन मिलिया नाही, रब मिलिया ते राजन ना मिलिया, रब राजन वर्गा नाही। सादत? यही तो घर आंगन
आज मेरे घर में फिर से खुशियां लौट आई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस जिंदगी में आप लोगों को दोबारा देख पाऊंगा। अंधेरी रात छट चुकी है, धुएं के बातें खत्म हो गए हैं। आज मेरा प्यारा भाई मेरे पास मौजूद है। अब कोई गम, कोई तकलीफ नहीं है मेरे पास। कोई गम, कोई तकलीफ नहीं रही। मुझे भी अब कोई तकलीफ नहीं है, कोई गम नहीं है। मेरे अपने मेरे पास आ गए। काश ये बात ये मोहसिन मुझे पहले बता देता कि यहां ला रहा है मुझे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज सब बिछड़े हुए मिल गए। कितनी खुशी की बात है। और इस मौके पे भूख बहुत लग रही, भाभी कुछ खिलवाएं। अरे तुम फिक्र नहीं करो वरीशा, जाओ जाके खाने का बंदोबस्त कर। बस अभी आएगा, आप देखिए वरीशा के हाथ के खाने का। भाभी मैंने कैसा सरप्राइज दिया ना आपको? बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सादत से इस तरह अचानक मुलाकात हो जाएगी। तुम क्या कर रही हो नाज़नीन? ये मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मैंने तुम्हें समझाया था कि हमजा से दूर रहो, उसके साथ मेल मिलाप तुम्हारा ठीक नहीं है। हम वो एक अच्छे शख्स हैं। उसके अंदर क्या अच्छाई देख ली तुमने? वो एटलीस्ट झूठ नहीं बोलते और औरतों की इज्जत करते हैं। ये तुमसे किसने कहा? हम ये बातें कोई कहता नहीं है, एहसास हो जाता है। और तुम्हें क्या एहसास हुआ? यही कि मुझे उनके प्रपोजल को कंसिडर करना चाहिए। नाज़नीन ये तुम क्या बोल रही हो? वो शख्स तुम्हें धोखा दे रहा है। मैम वो मुझे क्यों धोखा देंगे और ऐसा करने की उन्हें क्या जरूरत है? समझने की कोशिश करो नाज़नीन। मैम मैं नहीं जानती कि आपको उनसे क्या इशू है और आप उनके बारे में मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। मुझे हमजा से कोई इशू नहीं है, मुझे तुमसे कंसर्न है। मैम मैं जानती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप एक शरीफ आदमी को इस तरह ब्लेम करें। नाज़नीन मैं हमजा को तुमसे ज्यादा जानती हूँ, उसकी हर हरकत से वाकिफ हूँ। और याद रहे तुम पहली लड़की नहीं हो जिसे उसने रिंग दी है। आगे तुम्हारी मर्जी, जो चाहे करो। मैम मेरी बात सुने प्लीज। तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद अम्मी जान को हार्ट अटैक हो गया था और वो उसी में चल बसी। कितना बदनसीब बेटा हूं मैं, अपनी माँ के जनाजे को कांधा तक न दे सका। मैं अकेली पड़ गई थी। बताया था मोहसिन ने मुझे। तुम खुद बताओ मैं क्या करती? मैं यहाँ से दूर ऐसी जगह चली गई जहाँ मुझे और मेरे खानदान को कोई नहीं जानता था। जानता हूँ भाभी जान, आपने बहुत तकलीफें उठाई हैं, बहुत मुश्किल जिंदगी देखी है, फकत मेरी वजह से। वक्त काफी सख्त था मगर गुजर ही गया। वक्त की तो फितरत ही यही है भाभी जान कि उसने गुजर ही जाना होता है, लेकिन जाते जाते जो जख्म दे देता है ना, वो नहीं जाता। सही कह रहे हो, अगर हालात अच्छे हों तो बड़े से बड़े जख्म पर भी मरहम लग जाता है। जहां से का माशाल्लाह यहाँ कारोबार जम गया है, हमारे हालात अच्छे हैं और फिर तुम आ गए हो तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। जान दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे इस घर में तमाम खुशियां लौटा दे। आमीन। नाज़नीन ये तुम क्या बोल रही हो? वो शख्स तुम्हें धोखा दे रहा है। समझने की कोशिश करो नाज़नीन। नाज़नीन मैं हमजा को तुमसे ज्यादा जानती हूँ, उसकी हर हरकत से वाकिफ हूँ। और याद रहे तुम पहली लड़की नहीं हो जिसे उसने रिंग दी है। कितना अजीब है सब कुछ, हर चेहरे पर नकाब। कौन क्या है पहचानना मुश्किल हो गया। कौन अपना है और कौन पराया, मैं कुछ नहीं जानती। सादत भाई तो बहुत खुश होंगे ना?
भाभी जान से मिलकर? हाँ, बहुत खुश था वो। बल्कि भाभी की तो आंखों से आंसू निकल आए। उनको अपनी आंखों में यकीन नहीं आ रहा था। अल्लाह ने बहुत करम किया, सादत भाई की फैमिली मिल गई। आप कोशिश करें कि नाज़नीन के पेरेंट्स भी उसे मिल जाए, वो भी अपने घर में सेटल हो जाए। हाँ, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। वैसे तुम्हारी नाज़नीन से कोई बात हुई? जी हुई थी। वो पूरी तरह हमजा की बातों में आ चुकी है। उसे हमजा के जाल से निकालना बहुत मुश्किल है। मिस नाज़नीन, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बीना को मेरा आपसे मिलना जुलना पसंद नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती सर कि उन्हें आपसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है। पता नहीं नाज़नीन, ये नेचर है बीना की। शुरू शुरू में वो हर किसी से इतनी फ्रैंक हो जाती है कि अगला समझता है कि बीना से अच्छा और मुखलिस दोस्त और कोई है ही नहीं। फिर अचानक से रिजर्व हो जाती है, जैसे कभी कोई ताल्लुक था ही नहीं। जी वो ऐसा ही करती है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो ऐसा करती क्यों है। हाँ, अकेली है ना, दिल बहलाने के लिए, एक्साइटमेंट के लिए कुछ तो चाहिए। एक्साइटमेंट? क्या आप अपनी एक्साइटमेंट के लिए किसी की भी फीलिंग्स के साथ खेल सकते हैं? हाँ, वो ऐसा करती है, आदत है उसकी। आइसक्रीम खानी? जैसा आपको ठीक लगे। अरे मम्मी, आपने फिर इतने दिन बाद ये चूड़ियां निकाली? हाँ, मैंने बहुत दिन इनकी हिफाजत कर ली। अब जिसकी ये अमानत है ना, मैं चाहती हूँ उसे लौटा दूँ। क्या मतलब? आप जानती हैं चची जान कहाँ है? नहीं, मैं ये तो नहीं जानती कि चची जान कहाँ है, ना वो किस हाल में है। तो फिर मम्मी आप ये किसे देने वाली हैं? ये चूड़ियां मैं तुम्हारे चचा जानी को देने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। अच्छा, खैरियत? ये लो, अपनी अमानत संभाल के रखो। ये क्या? अच्छा, ये अब तक आपके पास है? मैं इसका अब क्या करूंगा भाभी जान? आप इसे अपने पास रखें। अब तक आप ही ने संभाला था, आइंदा भी आप ही संभालें। सादत, अब ये तुम्हारी औलाद की अमानत है। भाभी जान, अगर कुदरत चाहती तो मुझे भी औलाद से नवाज ही देती। आप लोगों की सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? मेरा जो कुछ भी है आप ही लोग तो हैं। सादत, तुम्हें कुदरत ने औलाद से नवाजा है। क्या मतलब है आपका भाभी जान? मेरा मतलब है कि तुम औलाद नहीं हो। हाँ, अगर इनसे मुराद है तो हाँ, ये दोनों तो हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा खून है। नहीं सादत, मैं तुम्हारी और राहिला की औलाद की बात कर रही हूँ। क्या मतलब है भाभी जान आपका? जब तुमने राहिला को तलाक दी थी तब वो उम्मीद से थी। क्या? बिना ज्यादा सोचने से कुछ हासिल नहीं तो हम ऐसे हाथ पे हाथ रख कर भी तो नहीं बैठ सकते ना। तो और क्या कर सकते हैं? वो दोनों बालिग हैं, अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सकते हैं। हम सिर्फ उन्हें समझा सकते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं हमजा को अच्छी तरह जानती हूँ, वो नाज़नीन को नुकसान भी पहुंचा सकता है। कम ऑन, ये बात तो हमें डे वन से पता है। हम पहले कुछ नहीं कर सकते तो अब क्या करेंगे? ये जरूरी नहीं कि जो हम पहले नहीं कर सके वो आगे भी नहीं कर पाएंगे। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। एनीवे, तुम्हें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। अब तक हमजा नाज़नीन के दिल में तुम्हारे लिए नफरत भर चुका होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भाई, उसे एहसास ही ना होने दो कि तुम क्या चाहती हो। वैसे एक बात है, तुमने उससे बहस करके बहुत बड़ी गलती। अब वो मेक श्योर करेगा कि नाज़नीन को तुमसे दूर कर दे। नाज़नीन को दूर करने का ख्वाब वो कभी पूरा नहीं कर सकेगा, और मुझे पता है कि नाज़नीन को कौन रोक सकता है।
भाई, आप अभी तक जाग रहे? हाँ, वो नींद नहीं आ रही मुझे। कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, परेशान नहीं हूँ। वो कुछ सोच रहा था मैं। क्या सोच रहे थे? यही कि जिस तरह से चचा जानी का पता चल गया, काश उसी तरह में नाज़नीन का भी पता चल जाए। हाँ भाई, हम सब ने कितना तलाश किया चाचा जान को, और फिर गैब से मदद हुई और आज वो हमारे साथ है। हाँ, जब ऊपर वाले को किसी से मिलवाना होता है ना, तो खुद ब खुद राब्ते पैदा हो जाते हैं। जब इतना कुछ आप जानते हैं तो फिर मायूस क्यों हो रहे हैं? बहुत छोटी सी दुनिया है ये। दुनिया वाकई बहुत छोटी है, मगर इस छोटी दुनिया में अगर कोई खो जाए तो उसका मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है वरीशा। वक्त आने पर वो मिल भी तो जाता है। वक्त, वरीशा, वक्त। तुम जानती हो मेरे दिल में एक बहुत अजीब सा गिल्ट है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे इस वक्त आने से पहले मैं गिल्ट से ही मर जाऊं। अल्लाह ना करे भाई, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, आप कहिए। घर में सबसे मुलाकात हो गई? हाँ जी, हो गई। कैसे हैं सब? सब वैसे ही हैं भाभी, जैसा मैं इन्हें छोड़ के गया था। साद भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त आपकी बेटी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो? बेटी? नाज़नीन को भी तो आप अपनी बेटी जैसा ही समझते हैं ना? बेटी समझता ही नहीं हूँ, मानता भी हूँ। सादत भाई, इस वक्त आपको नाज़नीन को समझाना चाहिए। वो हमजा से शादी करने वाली है। वो अच्छा आदमी नहीं है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। अच्छा, मैं अभी इसी वक्त उससे बात। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं आपसे बाद में बात करूँ। अल्लाह हाफिज़। चाचा जानी, क्या बात है, टेंशन में लग रहे हैं आप? नहीं, हाँ, परेशानी है भी और नहीं भी। क्या बात है, आप मुझे खुल के बताइए। अभी ये कहाँ की अक्लमंदी है कि अगर मैं परेशान हो रहा हूँ तो अपनी परेशानी तुम्हें बता के तुम्हें भी परेशान करूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप चाचा जानी? आप मुझे अपना प्रॉब्लम तो बताइए, हो सकता है मैं उसे सॉल्व कर दूँ। अच्छा, चलो ठीक है, फिर बता देते हैं। तो बात यूं है साहबजादे कि एक लड़की है, उससे कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात हुई है मोहसिन के घर में। चंद दिनों में, चंद मुलाकातों में मुझे बड़ी अपनाइयत सी महसूस होने लगी उस लड़की से। ऐसा लगता था जैसे बड़ी अपनी अपनी सी है, अपनी वरीशा की उम्र की होगी। अब मसला ये है कि वो लड़की आजकल कुछ गलत हाथों में है। मासूम सी लड़की है, मुझे डर है कि कहीं उसके साथ कोई ज्यादती ना हो जाए, और दुख इस बात का है कि मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? उसको यहाँ ले आता है? यहाँ अपने घर में? नहीं, आई डोंट थिंक सो। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। अच्छा चलिए, मुझे उसका नाम बताइए, उसका कोई पता आपके पास? अरे मुलाकात तो मेरी। क्या बातें हो रही हैं चचा भतीजा में भाई? भाभी जान, बस ऐसे ही जरा कुछ कारोबारी बातें कर रहे थे हम। कारोबारी बातें। माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है बिजनेस का, तो मैंने सोचा कुछ डिस्कस कर लूं इनसे, तो मुझे भी कुछ फायदा हो जाएगा। हाँ भाई, अपने चचा जानी से सारे गुर सीख लो बिजनेस के, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। अरे भाभी जान, 20 सालों में सब कुछ भूल भाल गए हम तो। अब इनसे सीखने का वक्त तो हमारा है।
हेलो अंकल, कैसे हैं आप? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं अंकल, बस सोने की तैयारी। इतनी जल्दी? तुम तो रात देर तक जागती हो। नहीं अंकल, आजकल मैं जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ। आप देखना चाहती हो? नहीं अंकल, जिन आंखों में खौफनाक हकीकत छुपी होती है वो आंखें ख्वाब नहीं देखती। अच्छा ये बताओ, खाना खाया तुमने? जी खाया था, सर के साथ डिनर पे गई थी। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, समटाइम्स आंखों देखा भी सच नहीं होता। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता। इसका मतलब है तुम्हें तो हर कदम फूक फूक कर उठाना चाहिए। अंकल मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करूं? ओके बेटा, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, बात हुई आपकी नाज़नीन से? हो गई, मुझसे बात करके उसको नींद आने लगी। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, वो बदल गई है। बदली नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है। ये तुम कैसे कह सकते हो? देखो वो फैसला नहीं कर पा रही इसलिए चिड़चिड़ी हो गई। अगर वो बदल गई होती, उसके दिल में हम लोग नहीं होते तो अब तक हमजा से शादी करके वो चली गई होती। अभी भी उसके दिल में हमारे लिए जगह है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वैसे मैंने सादत भाई से बात की है कि उसे समझाएं, अगर देर हो गई तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। लेकिन इस हमजा इकबाल का कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। तो जिंदगी भर का साथ है ना, तो जिसके साथ जिंदगी भर का साथ, उसके बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा, मुझे तुमसे मोहब्बत हुई। जिंदगी में वक्त कैसे लौट कर आता है। बीना, लेट हो रही है ऑफिस के लिए, उठी नहीं तुम अभी तक? मोहसिन आप जाएं, आज मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं। बुखार है तुम्हें? नहीं, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम लेटो, मैं तुम्हारे लिए कोई मेडिसिन लेकर आता हूँ। अरे नहीं मोहसिन, आप परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे पता है तुम्हारा इलाज क्या है। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो, and I'll call you. Take rest. अल्लाह हाफ़िज़। फोन उठाओ। हाँ सादत, यस। अरे भाई जहांगीर, चाचा जानी आप, यार वो मोहसिन की तरफ लेके चलो। सब खैरियत? हाँ है तो ठीक, बस वो हमारी जो भाभी हैं उनकी तबीयत खराब है और काफी खराब है। क्यों? भाई वही लड़की है ना, उसको लेके बहुत सीरियस हो जाती हैं वो, उसके बारे में न जाने क्या क्या सोचती रहती हैं और बीमार हो जाती हैं। अच्छा चलिए आप परेशान ना हो, मैं आपको ले चलता हूँ, आप रेडी हो जाए। नहीं मैं तैयार हूँ, तुम रेडी हो जाओ, मैं बस गाड़ी के पास खड़ा हूँ। नहीं नहीं, मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ, चलिए। इतनी सारी मिस्ड कॉल्स अंकल की।
हाँ बोलो नाज़ीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। आप मुझे कॉल कर रहे थे? आई एम सो सॉरी, मैं वॉशरूम में थी। वो एक्चुअली बीना की कुछ तबीयत खराब है, वो तुमसे मिलना चाह रही थी। क्या तुम आ सकती हो? क्या तबीयत ठीक नहीं है? अंकल आप एक काम करें, आप उनका ध्यान रखें, मैं बस अभी आती हूँ। ओके जल्दी आ जाओ बेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ओके अंकल, अल्लाह हाफिज। समझ नहीं आ रहा कि ये अचानक ये बीपी इतना कैसे बढ़ गया इनका। कुछ दिनों से काफ़ी डिस्टर्ब है वो। मैं जानती हूँ कि वो क्यों डिस्टर्ब है। दरअसल वो मुझसे नाराज है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्यों तुमसे नाराज़ हो? है एक ऐसा टॉपिक जिसे लेकर वो मुझसे कई दफ़ा दबे लफ्ज़ों में बात कर चुकी हैं। फिर? अंकल वो जो कह रही हैं वो मेरे लिए तस्लीम करना। जहाँ तक मैं बीना को जानता हूँ, वो कोई भी बात बगैर सोचे समझे नहीं करती। आखिर कोई मुझे भी बताएगा कि ये सब क्या हो क्या रहा है। अंकल दरअसल मेरे और सर के रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। हमजा इकबाल। परीशा, औरत ज़ात के लिए ज़माना कभी नहीं बदलता, उसे खुद स्ट्रांग होना पड़ता है। मगर क्या ये ज़माना औरत को इतनी इजाज़त दे सकता है कि वो स्ट्रांग बने? औरतों के हकूक, औरत को तो औरत हक नहीं देती, मर्द क्या हक देंगे? और वैसे भी मर्दों को वो औरतें नहीं पसंद जो उनसे हुकूक की बातें करें। अम्मी अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, क्या बाबा भी ऐसे ही मर्द थे? पता नहीं, मैंने तुम्हारे बाबा जाने से कभी हुकूक की बात ही नहीं की थी। और सादा चचा, वो कैसे आदमी थे? जब मर्द कमजोर होता है ना, तो वो गुस्से और जल्दबाजी में फैसला कर लेता है। फिर आपने इतना बड़ा फैसला लेने से चाचा को मना क्यों नहीं किया? परीक्षा, याद रखना, जब तीर कमान से निकल जाए ना तो कभी वापस नहीं आता। उसने मुझे जब बताया जब वो उसे तलाक दे चुका था। और औरत तो हमेशा से बदनसीब ही होती है। तो आपने उन्हें ऐसा फैसला लेने से मना क्यों नहीं किया? उसने ये फैसला ज़रूर अपनी बीवी के मुस्तकबिल के लिए किया, मगर कुर्बान तो एक औरत ही हुई ना। लेकिन चची जान अगर हमें मिल जाती है तो क्या हम लोग उनसे मिलने जाएंगे? नहीं, मैं नहीं चाहती कि उसके जख्मों को मैं दोबारा सफेरे दूं। हम उनसे नहीं मिलेंगे। ज़रूर आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। सर तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे बहुत अहमियत देते हैं। जैसे नाज़रीन, मैं हमजा को काफ़ी सालों से जानता हूँ। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा वो तुम्हारे सामने अपने आप को पेश कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोगों को गलत लगता हो। अक्सर लोग उनके बिहेवियर को लेके नेगेटिव रिमार्क्स ही देते हैं। अगर मोहसिन हमजा के बारे में कुछ कह रहा है तो सोच समझ के ही कह रहा होगा। तुम बात को समझने की कोशिश तो करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं नहीं जानती कि क्या सच है और क्या झूठ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये मेरी जिंदगी है। क्या मैं अपनी जिंदगी का एक भी फैसला खुद नहीं कर सकती? नाज़रीन, बीना की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। शायद उसने ऐसी कोई बात कर दी हो जो तुम्हें बुरी लगी हो। मैं मैम से जाके मिल सकती हूँ? नहीं नहीं, अभी नहीं नाज़रीन, उसे संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जी, मुझे जल्दी बताइएगा। हाँ हाँ, बेटा बेटी दोनों की करनी है। लड़की नाजुक और प्यारी होनी चाहिए। मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है। मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मम्मी, आप क्या कर रही हैं? क्यों, मैंने क्या किया है? आप जानती हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। मिसेस तस्लीम से बात हो रही थी, वो तुम्हारे लिए पूछ रही थी। 2-3 रिश्ते हैं उनके पास। फिर बात चली तो उन्होंने जहांजेब के बारे में पूछ लिया, तो मैंने कहा उसके लिए भी देख ले। और आपने बड़े आराम से कह दिया होगा कि नहीं। परीशा, ये क्या बदतमीजी है? मम्मी,
जो बातें आप कर रही हैं क्या वो ठीक है? अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढना कोई गलत बात तो नहीं है। हर माँ का शौक होता है, ये अरमान है मेरा। और जब माँ इस हकीकत से वाकिफ हो कि उसका बेटा किसी दूसरी लड़की को चाहता है तो फिर वो एक नहीं 3-3 लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर देती है। परीशा, मेरी एक बात याद रखना, वो लड़की हरगिज दुल्हन बनके इस घर में नहीं आ सकती। क्यों मम्मी? आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों वो भाई की दुल्हन नहीं बन सकती? परीशा, हम जिस माशरे में रहते हैं ना, वहाँ लड़की अगर एक रात भी बाहर रह जाए ना तो लोग उसे माफ नहीं करते, तरह तरह की बातें बनाते हैं। और वो लड़की तो अरसे दराज से गायब है, ना जाने कहाँ है। मैं किस किस को उसकी पाकीज़गी की सफाइयां पेश करती फिरूंगी। मम्मी चुप हो जाओ, दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। अब तुम्हारे मुंह से उस लड़की का नाम भी निकला तो मैं माफ नहीं करूंगी। नाज़नीन, इतना उदास होने से क्या होगा? सा मैं उन लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। लेकिन आप सबको खुश भी तो नहीं रख सकते। अगर वो आपको नहीं समझ रहे तो क्या हो सकता है? अब उनके लिए खुद को क्यों परेशान कर रही हैं? लेकिन वो लोग आपको गलत समझते हैं। तो क्या हो गया, समझने दीजिए। उनके गलत समझने से मैं गलत तो नहीं हो जाऊंगा। बी प्रैक्टिकल मिस नाज़नीन, बी प्रैक्टिकल। सब मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई भी आपको बुरा बनाता है। अरे कहने दीजिए, उनके कहने से मैं कौन सा बुरा हो जाता, और फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे क्या समझता है। मुझे सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे तो आप बिल्कुल वैसे नहीं लगते जैसा वो सब कहते हैं। फिर भी मेरे सवाल का जवाब देने में इतना टाइम लगा दिया। सर, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, कुछ काम है जो मुकम्मल करना। हाँ तो मिस नाज़नीन, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं अपने अधूरे काम खुद मुकम्मल करना चाहती हूँ। ठीक है मिस नाज़नीन, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपसे एक वादा लेना चाहूँगा। कैसा वादा? यही कि आपको ज़िंदगी में जब भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आप सबसे पहला फ़ोन मुझे ही करें। जी सर। तो फिर ऑफिस चले? सर, वो आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे प्लीज़? ओके, एज यू विश। ज़रूर आप लोगों को कोई गलतफहमी होगी। सर तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे बहुत अहमियत देते हैं। नाज़रीन, मैं हमजा को काफ़ी सालों से जानता हूँ। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा वो तुम्हारे सामने अपने आप को पेश कर रहा है। अगर मोहसिन हमजा के बारे में कुछ कह रहा है तो सोच समझ के ही कह रहा होगा। तुम बात को समझने की कोशिश तो करो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी है, कि हमें अपनी ज़िंदगी का एक भी फैसला खुद नहीं कर सकते। सादत, जी भाभी जान, कैसी हैं आप? किन सोचों में गुम हो जब से आए हो? कमरे में बंद बैठे हो? नहीं, कुछ खास तो नहीं। मोहसिन ने तुम्हें इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया था? सब खैरियत तो है ना? हाँ, वो जो बीना भाभी हैं उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो मोहसिन भी घबरा गया था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो किसी उसे अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाता, बल्कि वो तो खुद डॉक्टर है। उसने तुम्हें क्यों बुलाया? एक और छोटा सा मसला भी था, वो उसको डिस्कस करना चाहता था, इसीलिए। अच्छा, वैसे परेशानी की तो कोई बात नहीं है ना? जी भाभी जान, सर में कुछ दर्द हो रहा है, एक कप चाय मिल जाएगी? हाँ हाँ जरूर, मगर पहले खाना खा लो, मैं खाना गर्म कर रही हूँ, उसके बाद चाय पी लेना, ठीक है? आ जाओ फटाफट। भाई, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, मम्मी आपके रिश्ते के लिए लड़की ढूंढ रही है। नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी।
मम्मी बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैं नाज़नीन को पसंद करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। भाई, मम्मी की नजर में ऐसी मोहब्बत की कोई वक़्त ही नहीं है जो लम्हे दो लम्हे में हो जाए, बल्कि उन्हें तो लगता है कि ये आपके अंदर का गिल्ट है जो आपको उनसे शादी करने पर मजबूर कर रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा गिल्ट? भाई, ये मैं नहीं कह रही, ये मम्मी के अल्फाज हैं आपके बारे में। बल्कि मैं तो बहुत खुश होंगी कि अगर आपकी शादी नाज़नीन के साथ हो जाए, मगर मम्मी इस शादी के खिलाफ है। नहीं, मैं नहीं मानता। मम्मी को हमेशा से मेरी खुशी की परवाह रही है। वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मेरा दिल दुखे। भाई, जब बात जिद पर आकर अड़ जाए ना, तो अक्सर माएँ अपनी बेटों की ख्वाहिशात को ही कुर्बान करती हैं। आप भले मेरी बात ना माने, मगर सच्चाई यही है, वो अपनी जिद पर अटल है। वो नहीं जानती कि उन्हें इससे कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। मम्मी कभी ऐसा नहीं करेंगी। वो दूसरों से बहुत अलग है। उन्हें हमेशा हमारी ही खुशियों की परवाह रही है, और जब वो जानती हैं कि मेरी खुशी नाज़नीन में है तो वो कभी मुझे उससे दूर नहीं करेंगी। तो परेशान नहीं हो। नाज़नीन, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्या बेकार की बातें कर रही हो? कितनी बार तुम्हें समझा चुकी हूँ कि हमजा इकबाल तुम्हारे लायक नहीं है। वो झूठ बोल रहा है, तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है। मैम, मैं ये बात सुन सुन के थक गई। हर बार एक ही बात। मैम, आपको प्रॉब्लम क्या है सर से? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन फ्यूचर तुम्हें ना हो जाए कोई प्रॉब्लम हमजा इकबाल से, इसीलिए हर बार रोकती हूँ। मैम, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा? सर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और जो शख्स मेरे एक एक लम्हे की खुशी को समेट रहा हो वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नाज़नीन से। जहाज़ेब, मम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। जब औलाद जवान हो जाती है ना, तो उसी तरह माँ बाप के सामने खुदसरी करती है। ओके, आई एम सॉरी। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरा हरगिज़ वो मतलब नहीं था जो आप समझ रही हैं। तो क्या मतलब है तुम्हारा जहाज़ेब? जितना दीदा दिलेरी से तुम खड़े होकर उस लड़की की तरफदारी कर रहे हो, उससे साफ जाहिर है कि तुमने अपनी शर्म इज्जत सब बेच खाई है। क्या हुआ अभी? सब ठीक तो है? कोई बात है क्या? ये भूल है तुम्हारी, ऐसा कभी नहीं होगा। बीना बीना बीना, तुम नाज़नीन को लेकर अभी तक इतनी कॉन्फिडेंट? नाज़नीन मेरे जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है, और तुम तो जानती हो कि हमजा इकबाल के जाल में कोई लड़की एक बार फंस जाए तो उसका निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। मैं तुम्हें भी जानती हूँ और उन फंसने वाली लड़कियों को भी जानती हूँ, पर शायद तुम नाज़नीन को नहीं जानते। वो उन लड़कियों में से नहीं है जो तुम्हारे जाल में फंस जाएं। बीना, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। फेम, पावर, लग्जरी, जिस लड़के के पास देखा उसकी तरफ चली जाती है। ये तुम भी बेहतर जानते हो कि नाज़नीन ऐसी नहीं है। वो तुमसे नहीं, तुम उससे इम्प्रेस हुए हो। वो तुम्हारे पीछे नहीं, तुम उसके पीछे भागते हो। सो कॉल चार्मिंग हमजा इकबाल एक मामूली सी लड़की को इंस्पायर नहीं कर सके। बीना, चिल्लाओ मत और बचा के रखो। ये एनर्जी उस दिन काम आएगी जिस दिन नाज़नीन तुम्हें लात मार के जाएगी। तुम्हें थोड़ा सा भी अपनी इज्जत का ख्याल है ना, तो छोड़ दो उसे।